हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपके हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महा मैराथन चल रहा है, उसी में आपका अगला जो वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने इससे पहले करीब 116 प्रश्न देखे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका 117 है। संज्ञा की कितनी रूपावलियाँ हो सकती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी 4 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है 118 है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है, उसका स्थान प्रत्यय क्या ले लेता है? तो 118 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी स्वर ले लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 119 है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ स्वर यानी अकारांत व्यंजन हो, उनमें प्रत्यय लगाने पर क्या परिवर्तन होगा? हाँ, नहीं, हाँ व नहीं दोनों, या दोनों ही गलत? तो 119 का यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 120 है। निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है? प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर या दही? तो यहाँ आपका जो 120 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 121 है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्यांश संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। ए ऑप्शन है पुल्लिंग बहुवचन अपादान है, बी है स्त्रीलिंग बहुवचन करण है, सी है पुल्लिंग एकवचन कर्म है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 121 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पुल्लिंग भी है, बहुवचन भी है और अपादान भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 122 देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? मैं, हम, तू, कोई? तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 123 है। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानते हैं? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? तो 123 का आपका आंसर जो है वो डी हो जाए, यानी संबंधवाचक। जो और सो कैसे होते हैं? संबंधवाचक। अगला प्रश्न है आपका 124 है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तू, तुम, हम, तुम लोग। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ वी सही हो जाएगा, यानी तुम। ठीक है, अगला प्रश्न 125 है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, वह, वे, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी वह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 126 है। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। उसे, उसका, उसके, सभी गलत। 126 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा। शीघ्र जाओ और उसे बुला कर लाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 127 देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। आप, स्वयं, अपना या सभी गलत हैं? तो 127 का आपका सी सही हो जाएगा, यानी अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 128 है। विशेषण के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 128 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी विशेषण कितने रूप होते हैं? यहाँ पर आपके बी आंसर नहीं होना चाहिए, यानी 4 रूप होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 129 है। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल व्यक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। खूबसूरत स्त्री, छोटी बच्चियां, दोनों सही हैं या दोनों फिर गलत हैं? तो 129 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाए, यानी खूबसूरत स्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखेंगे। 130 है आपका। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? 2, 3, 4 या 5? तो 130 का आपका आंसर ए सही हो रहा है, यानी 2 प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 131 है। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 28, 32 या 64?
तो 131 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, नहीं 16 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 132 देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो बी सही हो जाए, यानी कल देर तक पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे आपका अगला प्रश्न है 133। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? तो यहाँ आपका आंसर सी सही हो जाएगा, नहीं भाववाचक है। प्रश्न 134 है, भारतीय शब्द में बहुवचन क्या होगा? भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 134 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, नहीं भारतीयों। प्रश्न आगे देखेंगे। प्रश्न आपका 135 है, बुढ़ापा की एक प्रकार अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। यानी बुढ़ापा में कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी भाववाचक है। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न 136 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी? तो 136 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी क्रोध। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? तो यहाँ आपका आंसर सी सही हो जाए, नहीं यमुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 138 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? तो 138 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी सुंदर। तो सुंदर की संज्ञा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, प्रश्न आपका 139 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई नहीं है, चतुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है, उतराई नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मिठाई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 140 है, जातिवाचक संज्ञा है आम, सेना, श्याम या दुख? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यानी वी जो है वो आप सेना वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 141 है, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो यहाँ आपका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, नहीं भाववाचक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 142 है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक का है, भाववाचक का है, समूहवाचक का है, व्यक्तिवाचक का है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जातिवाचक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका 143 है, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो यहाँ आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी भाववाचक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊँगा, आज हम स्कूल जाएंगे, हवा धीरे धीरे बह रही है या यह सुंदर फूल है? तो यहाँ आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी हवा धीरे धीरे बह रही है। बह तो रहे, बहना क्या है? हमारी क्रिया है। क्रिया की विशेषता जो बतलाता है वो क्या कहलाता है? आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 145 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? तो यहाँ आपका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, यानी शत्रुता जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 146 है, भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती है विशेषण से, समुच्चय बोधक से, सर्वनाम से या क्रिया से? तो किससे नहीं बनाई जा सकती? आपकी समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 147 है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है? तो यहाँ आपका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यानी भाववाचक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 148 है, राम की लंबाई कम है। यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, भाववाचक का या समूहवाचक का? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी भाववाचक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका
49 है, विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? स्वास्थ्य, अपनत्व, मनुष्य, विद्वत्व। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो ए सही हो रहा है, यानी स्वास्थ्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पटना, रामायण, औरत या गंगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो रहा है, यानी ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 151 है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का, जातिवाचक का, द्रव्यवाचक का या व्यक्तिवाचक का। तो ये आपका जातिवाचक का उदाहरण है, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 152 है, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं? शीघ्र, उचित, तीव्र या जागना। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इस वीडियो हमने करीब लगभग आपके इस टॉपिक से 152 प्रश्न करा दिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।